तो ये सब मुद्दों से आपको लगता है कि जनता वोट देगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता तैयार है, लाडली बहनें तैयार हैं। शिवराज सिंह सिर्फ घोषणावीर है यहाँ। तो मेरा ये कहना है कि यदि विजय लक्ष्मी साधो आएगी तो गांव में अमन शांति भी रहेगी और विकास भी होगा। विषय ये नहीं है कि बाढ़ आई तो नुकसान हुआ, नुकसान के बाद सरकार ने कितने प्रोएक्टिव होकर लोगों की मदद की, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ हुई बताए ना, मेरे घर पूरा पानी 6 फीट का था, 1 रुपए का जीरा, 1 रुपए का वोट का मुंह में जीरा, और हमारे घर अन्न पानी नहीं, कहीं नहीं, सब डूब गया, सब नुकसान हो गया। सब नुकसान बाद में फिर ये प्रशासन वगैरह आया है यहाँ पे? कहीं प्रशासन कहीं नहीं आया। नहीं, प्रशासन ने करी, हर घर में 50 किलो का गेहूं दिया है, हर घर में 5,000 रुपए पहुँचाए हैं। की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे ही छत के ऊपर चांद दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि चांद को हटा के सद्दूर लगा दिया जाए। काम आता नहीं आता, लेकिन ये सब ये जो पैसा दे रहे हैं उसका लालच दे के हम जैसे गरीबों से बिजली के बिल में वसूल रहे हैं, मकान बनाने में वसूल रहे हैं। मेरा मन इसलिए बदला कि भाजपा झूठ बोलती है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, शिवराज मामा झूठ बोलता है। पर यहाँ का 50% का मुख्यमंत्री कमीशन खाने वाला आज तक बीमा के 1 रुपया नहीं डाला है। ये अथेंटिक बात कर रहा हूँ मैं, कोई हो तो हम बात करें मेरे से। जो मामला मुआवजे का है, किसान का वाकई मिला, लोगों को नहीं मिला मुआवजा मिला है, बिल्कुल मिला है, मुझे ही मिला है, मिल गया बिल्कुल 14,000 का मुआवजा मिला है मेरे को। अच्छा जी, ये इल्जाम बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी तो उनके पास बहाना है कि हमारी सरकार 15 महीने थी, लेकिन उसके बाद 15 महीने की सरकार में भी वो कुछ नहीं कर पाया महेश्वर के लिए, और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया। कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मगर मैं कहता हूँ ये विक्रम मेरा छोटा भाई है। मैं कोई पार्टी से नहीं, कोई बीजेपी से ना कांग्रेस से। बहुत बढ़िया, बताइए। रात के 2 बजे तक मैं जनता को, लोगों को निकाल के लाया जब ये बाढ़ आई थी? हाँ, बाढ़ आई थी, एक बंदा नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और लपेटा यात्रा आज पहुंची है माँ अहिल्या की पावन नगरी यानी महेश्वर में। महेश्वर भी एक उन सीटों में शुमार है, निमाड़ का इलाका है, खरगोन का जिला है, लोकसभा भी खरगोन लगती है, और ये भी उन चर्चित चेहरों जहां चुनाव लड़ते हैं उसमें शुमार है, क्योंकि कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो यहाँ से उम्मीदवार है। दूसरी तरफ राजकुमार मेव जो हैं वो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। शुरुआत में जब उनका टिकट हुआ सबसे पहली लिस्ट में तो विरोध हुआ इस वजह से क्योंकि पहले निर्दलीय लड़ते। बहरहाल पार्टी ने कोई टिकट विकेट कोई भी नहीं बदले। राजकुमार में भी प्रत्याशी हैं, विजय लक्ष्मी साधो मैदान में है। और महेश्वर जो है ऐतिहासिक कह लें, पौराणिक दृष्टि से कहें, महिष्मती ऐतिहासिक अहिल्या देवी की नगरी अगर इंदौर को कहा जाता है, लेकिन असल में महेश्वर है, क्योंकि माँ अहिल्या ने यहीं से शासन किया, यहीं से आप बहुत सारी फिल्मों में यहाँ के घाट देखते होंगे, यहाँ के मंदिर देखते होंगे। लेकिन आज महेश्वर के सियासी मिजाज को टटोलते हुए हम यहाँ पर एक जयस्तंभ चौराहा है, आप जरा देख सकते हैं, चारों तरफ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और यहाँ पर आप बिल्कुल आपने देखा जिस तरह से, तो महेश्वर में हम पहुँच चुके हैं। सियासी माहौल अब जो है, चुनाव का माहौल सब जगह दिखने लगा है, तो महेश्वर में भी दिखने लगा है। और चुनाव का माहौल दिखने लगता है तो यहाँ पर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो चलिए बीजेपी की बात करते हैं। क्या विक्रम भाई, क्या है, क्या उम्मीद है यहाँ पर? शुरुआत में तो बड़ा विरोध वगैरह हुआ था यहाँ के प्रत्याशी का। देखिए, स्वाभाविक बात है कि टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलता है। सभी हमारे अपने लोग थे और सब मिलकर अब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं निकाली है, जिसका आम जन को सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। और इस क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है, चाहे हम सड़कों की बात करें, नहरों की बात करें, या जितने भी भवन बने हैं यहाँ पर, समाजों के मांगलिक भवन बने हैं, ये महेश्वर में 2 बाईपास दिए हैं, अहिल्या लोक दिया है, जो भी सारे विकास के कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। घोषणा करिए नहीं, उसका 1 करोड़ रुपये सेंशन भी हो गया। खरगोन में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उसका भूमि पूजन हुआ था। अच्छा, तो ये सब मुद्दों से आपको लगता है कि जनता वोट देगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता तैयार है, लाडली बहनें तैयार हैं। लाडली बहना है, लाडली बहना है साहब इनके पास में, और अपने पास दीदी है। दीदी है तो विश्वास है, दीदी है तो विश्वास है। विकास की आंधी विजय लक्ष्मी साधो। लेकिन विकास, शिवराज सिंह सिर्फ घोषणावीर है। यहाँ 5-7 साल पहले हार्टिकल्चर की घोषणा की थी, वो नहीं हुआ। साड़ा की घोषणा की, वो नहीं हुआ। और कई चीज़ें ऐसी जो हुई नहीं। ये अभी अहिल्या लोग भी कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी इनके पास कोई मैप नहीं है। निमाड़ उत्सव बन गया, बंद हो गया। अब ये लोग तो सिर्फ झगड़ा करने और निमाड़ उत्सव वाले लोगों को मारने में भी 2-3 दिख रहे हैं सामने, जिनके खिलाफ FIR हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि यदि विजय लक्ष्मी साधो आएगी तो गाँव में अमन शांति भी रहेगी और विकास भी होगा। नहीं, विकास की जब बात आती है तो अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है यहाँ पे। की गवर्नमेंट ने 7 साल से गड्ढे कर रखे हैं
पूरी सड़कें आप चले जाओ, पूरी सड़कों पे आपको गड्ढे मिलेंगे, कहीं भी कोई विकास की बात नहीं है। नहीं है। पूरी देख लो, आप जाके देखें। अच्छा वो कौन सी एक किसको एजेंसी को दे रखी, 2 साल में काम होना था, 10 साल हो गए। अच्छा चलिए, अभी विकास की बात हो गई, लेकिन और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? बाढ़ जब आती है तो उसके बाद जो तुझसे जो नुकसान हुआ, ये भी तो विषय है ना यहाँ पे। किसी बड़ी नदी के किनारे कोई नगर बसा है तो निश्चित रूप से नुकसान, ये प्रकोप होते हैं। विषय ये नहीं है कि बाढ़ आई तो नुकसान हुआ, नुकसान के बाद सरकार ने कितने प्रोएक्टिव होकर लोगों की मदद की, ये महत्वपूर्ण है। बाढ़ आने के 7वें दिन राहत राशि जारी हो जाती है, बाढ़ आने के दूसरे दिन गेहूं देने की घोषणा हो जाती है, लोगों के साथ जनप्रतिनिधि आगे खड़े हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सदैव जनता के लिए कारगर साबित हुई है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जी। चलिए ये बात इनसे पूछता हूँ। इनका कहना है कि बाढ़ भली आई, लेकिन उसके बाद भी जो इस बाढ़ के मूल में भी शिवराज सिंह है। वो ओंकारेश्वर आए थे, उन्होंने डैम का जो पानी छोड़ने नहीं दिया, और वो जो शंकराचार्य जी की मानव निर्मित, कुल मिलाकर ये प्राकृतिक बाढ़ न थी, ये मानव निर्मित बाढ़ थी। कलेक्टर न एसडीएम न कोई भी यहाँ आए नहीं, और न आज की तारीख में कुछ बाढ़ वाले पीड़ितों उनका कहना है, उनका तो कहना है कि बहुत तेजी से सहायता हुई। कहाँ हुई बताए ना। मेरे घर पूरा पानी 6 फीट का था, 1 रुपए का जीरा, 1 रुपए का ऊँट के मुँह में जीरा सहायता। जैसे 50 लोग आप जाके देखेंगे, 1 रुपए की सहायता इतनी हुई कि जितनी सफाई में पैसा लगता है उतनी सहायता नहीं आई है। ये तो सफाई में टीवी पे अभी अलग से 18,000 रुपए लगे हैं, और अलग से बात करेंगे तो ये भी कहेंगे कि ये सहमत है। कैमरा बंद होगा तो ये सब यही कहेंगे कि कुछ नहीं आया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सेन। दीपक भाई, आप आए तो बड़ा गौर से सुन रहे थे। ये तो चलो नेताओं के मुद्दे हो गए, लेकिन आपके हिसाब से क्या है इलेक्शन में महेश्वर का क्या मुद्दा है? इलेक्शन में माना जाए तो बदलाव रहता है विधानसभा क्षेत्र में। 5 साल जैसे अपन ने एक प्रत्याशी को अपन ने इस्तेमाल कर लिया है, तो अपना एक रहता है कि नए व्यक्ति को अपन उम्मीदवार बनाएं। हाँ। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से हमारे राजकुमार जी मेव है, जो कि पुराने क्या पिछली बार बेचारे निर्दलीय लड़े थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय तो लड़ना पड़ा ना। पार्टी टिकट देती तो बराबर जीत के बताते। निर्दलीय में भी हमने 62,000 60,000 वोट से दूसरे नंबर पर आए थे। बहुत बढ़िया। तो आपका मतलब ऐसा है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, अब भी सेम यही विचारधारा है। आपकी भी विचारधारा? मेरी विचारधारा अलग है सर। हाँ जी माता जी, कहीं हुई हो? देखो सर, हाँ। मोहल्ले में पानी आया, आओ। किसी ने ऐसा नहीं किया है कि नाव लगाओ कि इनको बाहर निकालो, कि क्यों भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम यहाँ क्यों खड़े, सब डूबे लोग। 30 फिर क्या हुआ? 5,000 रुपये दिए, एक नाव में से 4 आदमी को उतारे, उसने 5,000 रुपये मांगे, नहीं दिए हमने। और हमारे घर आने पानी नहीं, कहीं नहीं, सब डूब गया, सब नुकसान हो गया। सब नुकसान बाद में हो- फिर ये प्रशासन वगैरह आया यहाँ पे? कहीं प्रशासन कहीं नहीं आए, कपड़े भी नहीं आए, कपड़े एक साड़ी पहन के फिरे हम, वो जो आली थी नहीं वही साड़ी, वो सब साड़ी, कोई सहायता नहीं हुई? कहीं सहायता नहीं, कहीं पानी नहीं, छानी नहीं, कहीं नहीं हमको। नगर पंचायत से आइए विशाल भाई जी नहीं पहले अब मुझे पूछ तो लूँ मैं, वो तो इतनी सारी बातें। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है उनके नहीं वो कांग्रेसी परिवार से। अरे यार, बाढ़ तो बाढ़ है, उसमें कांग्रेस बीजेपी बाढ़ का कोई मुद्दा नहीं है। इनकी जो यहाँ की विधायिका है वो 6 बार से विधायक है, जो मंत्री रही है, 1 भी रुपया यदि वो उनकी निधि से या सुरक्षादान निधि से बाढ़ पीड़ित को बाढ़ देते तो महेश्वर की जनता उनकी ऋणी हो जाती। इन्होंने क्यों नहीं बांटा? विधायक रहते हुए हमारी सरकार ने बांटा है, इन्होंने क्यों नहीं बांटा? इनके विधायक थे, 1 भी रुपये की निधि नहीं बांटी, या ना ही कोई सुरक्षादान निधि दी। नहीं, लेकिन इमीडिएट तो विधायक निधि तो बाद में सैंक्शन होगी, इमीडिएट मदद तो प्रशासन करता है ना। नहीं, प्रशासन ने करी। हर घर में 50 किलो का गेहूं दिया है, हर घर में 5,000 रुपये पहुँचाए हैं, और भी अभी इसकी पूरी जाँच चल रही है, और उसको चुनाव के बाद आचार संहिता बाद पैसे मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। माननीय दिग्विजय सिंह जी आए बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारे आदरणीय दीदी के साथ। उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात करने के बाद 50-50 किलो अनाज दिया गया। एक बात, दूसरी बात, हम मूल मुद्दे को, क्या ये मुद्दा रहेगा इस बार यहाँ चुनाव? बिल्कुल कोई मुद्दा आपके साथ सारे लोग हमारे साथ हैं। हम मूल मुद्दे की बात करते हैं। हम मूल मुद्दे की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? हाँ, मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज मैडम ने भूमि पूजन किया। और दूसरी बात विकास की बात, तो हमारी दीदी ने जितनी बिल्डिंग बनाई उनको सिर्फ पोत दो, वही बहुत हो जाएगा। चलिए, मेडिकल कॉलेज की बात है कि ऐसा था कि शायद हाँ जल्दी रहा सवाल मेडिकल कॉलेज का कि माननीय जैसे मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल के कॉलेज दीदी लाए, हाँ। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनने नहीं दिया।
क्यों नहीं बनने दिया? कि वो जनता का भला नहीं चाहते थे। क्या यहाँ का मेडिकल कॉलेज खरगोन ले गए? हाँ, मेडिकल कॉलेज का मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है और जवाब भी लेना, जवाब बहुत महत्वपूर्ण मसला है और उसके ऊपर बहुत कायदे से झूठ बोला गया है। जिले का मोदी जी ने वो किया था कि हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ठीक है। हमारा जिला महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तो उसके सेंटर में खरगोन के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करना था, जिसके लिए सरकार ने 195 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जारी कर दिए। जारी करने के बाद राज्य सरकार को 31 अगस्त को ये लोग नोटिस देते, 31 अगस्त को सरकार, अरे यार बोल लें दो यार, 31 अगस्त को स्वीकृत करते हैं, जिसके अंदर यहाँ की चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है, यहाँ की जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हमारे यहाँ के विधायक भी है, उन्होंने बड़े कायदे से खरगोन को कोष्टक में महेश्वर लिखवा दिया और वहाँ पे रिपोर्ट भेज दी कि आपको यहाँ बनाना है। बनाने के बाद स्थिति ये बनती है कि प्रशासन ने जब उसकी जांच करी तो ये पाया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल क्या करेंगे, और यहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल है नहीं। इस स्थिति के अंदर लोगों को तो लग गया ना कि हमारे यहाँ बनेगा। नहीं, लोगों को लगा, पर बनने के लिए उसमें भी समझें आप कि 31 अगस्त को ये लोग घोषणा करते कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। केंद्र सरकार तो मैं बता रहा हूँ ना, केंद्र सरकार लगातार 6 महीने तक रिमाइंडर डालती है कमलनाथ सरकार को, मैडम को। 11 महीने में सरकार आप लोगों ने नहीं, उसके बाद 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, कांग्रेस 15, मेरा विषय पूरा हो जाए, 15 महीने की सरकार थी, 9 महीने तक सरकार को रिमाइंडर डाले गए कि आपके हिस्से के 114 करोड़ रुपए डाले जाएं, इन्होंने नहीं डाले। उसके बाद शिलान्यास करने गए, शिलान्यास के अंदर जो बनाने वाली कमेटी है उसका नाम नहीं, मुख्यमंत्री उपस्थिति नहीं, जिसको टेंडर जाना है वो टीम नहीं, बिना फंड के शिलान्यास 10 लोगों के साथ कर दिया, लोगों को मूर्ख। पर आप ये मानते हैं कि यहाँ होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज का झूठा प्रचार। देखो सर मेरा विषय पूरा जाए, आपने प्रश्न पूछा यहाँ होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे ही छत के ऊपर चांद दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि चांद को हटा के सद्दूर लगा दिया जाए, हर व्यक्ति चाहता है। कौन व्यक्ति? एक मिनट मेरी बात सुनो, बात विकास की आती है। महेश्वर तहसील में 24 लाख से ऊपर का कर्जा माफ हुआ है, तो उसमें भाजपा के भी है, प्रॉपर महेश्वर का 24 लाख का कर्जा। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, चलिए दादा, अरे मेरी बात तो सुनो, एक मिनट भाई साहब, चुनाव आ गए हैं, चुनाव के समय सब नेता आ जाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो, यापम घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, ये सब अपनी जगह। बड़े बड़े भाजपा के नेता और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कहीं नहीं किया, है ना। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मगर 18-20 साल से यहाँ पर मामा जी बनकर झूठ बोल रहे हैं, है ना। उद्योग डले या नहीं डले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस देश मध्य प्रदेश की गरीब जनता का किसी ने सोचा है? आज आप देख लो, पहले टमाटर 200 रुपये पार हो गया, आज हाट बाजार के दिन सड़े अपन जिसको प्याज कांदे कहते हैं वो 70 रुपये किलो हो गए, तो 80 रुपये, 60 रुपये दूध हो गया लीटर, 200 रुपये किलो तुअर की दाल हो गई। तो मामा जी कब तक झूठ बोलोगे? एक मिनट, तुमने लाडली बहना योजना चालू कर दी, 1,000 रुपये दे दिए, 1250। हाँ, पहले 1,000 12,500 था, तो मामा जी, अरे 3 देंगे अभी एक मिनट को है ना, सुनो, मैं एक छोटा सा वेल्डिंग का व्यापारी हूँ, है ना, काम आता नहीं आता, लेकिन ये सब ये जो पैसा दे रहे हैं उसका लालच दे के हम जैसे गरीबों से बिजली के बिल में वसूल रहे हैं, मकान बनाने में वसूल रहे हैं। एक मिनट, अभी मेरी बात। घर पे भाभी साहब से पूछा कि नहीं आपने कि ऐसी बात करना है कि नहीं करना है, ये भी सोचना। मैं अपने परिवार में किसी से नहीं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ अपने भगवान हनुमान जी से, है ना। अरे जिस राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने लिया, मैं पहले यहाँ 90 में भाजपा का कार्यकर्ता था, महेश्वर से अयोध्या तक कार सेवा में गया हूँ। क्या इनके भाजपा ने पुराने कार सेवा को फिर आपका मन क्यों बदल गया? मेरा मन इसलिए बदला कि भाजपा झूठ बोलती है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, शिवराज मामा झूठ बोलता है। आप कहते हो किसान हमारा अन्नदाता, आज फसलें बिगड़ गई, किसान अगर अन्नदाता है तो किसान के घर में फाका ही फाका क्यों है?
20 साल में तुम उद्योग क्यों नहीं लाए हैं? फसल की बात की, एक मिनट, किसान की बात करो, किसान की बात। हाँ, किसान पे करूँगा। मैं किसान हूँ। सोसाइटी के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा में मेरे 1500 रुपये कटे हैं। पूरी तहसील, पूरा जिला, पूरा मध्य प्रदेश तबाह हो गया। पर यहाँ का 50% का मुख्यमंत्री कमीशन खाने वाला आज तक बीमा के 1 रुपया नहीं डाला है। यह अथेंटिक बात कर रहा हूँ मैं। कोई हो तो हम बात करें मेरे से। विक्रम, ये किसानों को 18% का ब्याज वसूलने वाली कांग्रेस सरकार। यहाँ पे जो फसल खराब हुई, अरे दादा अरे फसल का मुआवजा क्यों नहीं मिला? फसल का मुआवजा मिलता है और 18 पटवारी हड़ताल पर थे, वापस आए, उन्होंने सर्वे करा। का कर्ज देने वाली सरकार, जब किसान कर्ज नहीं चुका पाता था तो ये सरकार उनके बेल जोड़ी छीन के ले आती थी, तिरपाल छीन के ले आती थी। 0% में ब्याज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही, किसानों को 10 घंटे बिजली दे रही। कांग्रेस किसान हो गया, आ गया। क्या भैया ये बताओ, ये किसान जो मामला मुआवजे का है, किसान का वाकई मिला, लोगों को नहीं मिला मुआवजा? मिला है, बिल्कुल मिला है, मुझे ही मिला है। मिल गया बिल्कुल 14,000 का मुआवजा मिला है मेरे को। अच्छा जी, ये इल्जाम बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। बरगलाने का काम करती है कांग्रेस। 1 रुपया 2 रुपये देने वाले लोग मुआवजे की भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पीछे हो जा। आजाद हिंदुस्तान में इससे सुनना है आजाद हिंदुस्तान में इससे अच्छा और कोई मजाक नहीं हो सकता कि किसानों को 27 रुपए और 25 रुपए का मुआवजा दिया गया। और कांग्रेस ने उसको जो है, कांग्रेस ने उसको जो है, और आज भी 75% इनका मुआवजा हमारा आज भी रुका हुआ है आदरणीय दीदी के द्वारा। और 11 करोड़ रुपए का मुआवजा आदरणीय दीदी ने महेश्वर तहसील प्रॉपर में दिलाया और उतना ही मुआवजा कसरात में सचिन भाई ने दिलाया है। ये सत्य है। 60 साल में ये उद्योग की बात कर रहे हैं। 60 साल में अब पर एक भी उद्योग नहीं लगा पाए। अभी महात्पुर में आप चले जाइए, उद्योग का काम चालू हो गया है। महात्पुर में आप चले जाइए, उद्योग का काम चालू हो गया है। अरे तो 20 साल से तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आओ विशाल भाई, आप आइए भैया। ये सब है यहाँ का, यहाँ पॉलिटिकल वास्तव में गणित क्या है, क्या स्थिति है? अरे भैया मेरे कैमरा मैन को आने दो जी। एक मिनट। वर्तमान में जो पॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है, अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो अभी तक दोनों प्रत्याशी जो है बराबर की पकड़ में है। अच्छा, हाँ, इसको टक्कर है यहाँ पर। बिल्कुल, मतलब विजय लक्ष्मी साधो और राजकुमार मेव में कांटे की टक्कर, बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें क्या, अगर हम देखें, क्योंकि विजय लक्ष्मी साधो बड़ा चेहरा है, राजकुमार मेव पिछली बार निर्दलीय लड़े थे। शुरुआत में हमने वो तस्वीरें विरोध की भी देखी। दोनों तरफ भी गुटबाजी, विरोधाभास, ये सब है, चल रहा है। देखो, अगर पिछली बार जो वोट प्रतिशत जो राजकुमार जी को मिला है निर्दलीय होने के बावजूद, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज की तारीख में राजकुमार जी जीत रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टिकोण है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का व्यू नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी थे राजकुमार जी, और जो 48,000 का उनको रेशो मिला वोट का, उस दृष्टिकोण से आज जो प्लस है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को प्लस ये भी है कि जो लाडली बहनाओं का जो साइलेंट वोटर है, शायद कांग्रेस को भूल गई है। वो सरकार के पक्ष का है। दूसरा 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी शिवराज मामा को पार्टी प्रोजेक्ट नहीं कर रही। अच्छा, वो 3,000 का वादा तो शिवराज मामा का है और पार्टी खुद शिवराज मामा से पल्ला छुड़ा रही है। देखो, जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो 15 महीने की सरकार में आदरणीय दीदी मंत्री थी और आज तक वो विधायक रही हैं, तो महेश्वर में एंटी इनकम्बेंसी मैडम के खिलाफ भी है, सिटिंग एमएलए के बिल्कुल बराबर है। ये सबको दिख भी रहा है, कांग्रेसी लोग भी इसका एहसास कर रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। तो इनके इनकम्बेंसी भाजपा के लिए यहाँ पर कोई बड़ा इशू नहीं है। वो अगर है तो वो सिर्फ दोनों के खिलाफ है। हाँ, एक तरफ सरकार के खिलाफ, एक तरफ विधायक के खिलाफ है। चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि 15 महीने की सरकार से लेके आज तक आदरणीय दीदी ने महेश्वर के लिए, अभी तो उनके पास बहाना है कि हमारी सरकार 15 महीने थी, लेकिन उसके बाद 15 महीने की सरकार में भी वो कुछ नहीं कर पाया महेश्वर के लिए, और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया। और चूंकि ये अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अरे यार, आप बात क्यों बैठो? व्यापारी बोलेगा। महेश्वर में कम से कम 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई विकास नहीं हुआ। जो था वही है। अभी यहाँ पे नर्मदा एक्सप्रेस वे आया था, मतलब महेश्वर से होते जाना था, उसको भी शायद आगे बढ़ा दिया है। महेश्वर इधर से नहीं आएगा वो। मतलब यहाँ से हाईवे भी नहीं है, रेलवे से भी, जबकि पर्यटक स्थान होने बाद रेलवे से भी जुड़ा नहीं है। अभी तक यानी इतनी सरकार है, किसी ने
कोई अभी चलो आप थोड़े दूसरे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप अरे यार इतने यंग होके बात नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे दादा वहीं से थे साथ में, इधर आओ इधर आओ। जी हुजूर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल आ रहा है, एक नंबर। जी आप प्रश्न की। मेरा प्रश्न है आप क्या सोचते हैं चुनाव में यहाँ सब बात चल रही है मुद्दों की, विकास की, या कोई कह रहा है विकास हुआ है, कोई कह रहा नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज की। जी मेरा बिल्कुल बिल्कुल मेरा ऐसा सोच और मेरा ऐसा कहना है कि जो आज कांग्रेस बीजेपी से हटके ईमानदारी से बताना या महेश्वर की समस्या। ये देखिए, ये सुनिए ये सुनिए, ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मगर मैं कहता हूँ ये विक्रम मेरा छोटा भाई है। यही है अपने निवाड़ की धरती है, ये निवाड़ का प्रेम है साहब। बीजेपी के जी दादा अपने लफ्जों में सियासत को बयान कर दो, क्या चुनाव चल रहे हैं? सब बढ़िया चल रहा है, चुनाव चल रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अरे यार दादा आप तो पार्टी कार्यकर्ता निकले, कभी से तो अपेक्षा होती है कि ऐसी धारा में चले। हाँ यार आप कविता सुना रहे हैं। महेश्वर का इतिहास बताता हूँ आपसे मैं कि महेश्वर एक ऐसा रहा है। रात को 2 बजे तक फिरा और लोगों को निकाला। इधर आओ दादा, जल्दी बताओ मेरे को, इधर आओ। मैं कोई पार्टी से नहीं, कोई बीजेपी से ना कांग्रेस से। बहुत बढ़िया, बताइए। रात के 2 बजे तक मैं जनता को, लोगों को निकाल के लाया जब ये बाढ़ आई थी। हाँ बाढ़ आई थी, एक बंदा नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, ये बंदा निकाल के लाया। और समाज अगर नहीं होती क्या स्थिति थी? कम से कम 2000 से ज्यादा मौत होती, 2000 से ज्यादा मौत होती। ऐसे हालात हो गए। हाँ पूरी तरह से। एक छोटा सा व्यापारी हूँ रोड साहब में, तो अगर इतना बोल रहे हो तो डंके की चोट में मैं सत्य बोल रहा हूँ। सही बात नहीं, ये बाकी सत्य है। केवट उनके पास बड़ी बड़ी वोट होती, कहाँ गए थे वो? जब वहाँ उनके पास में ही लोगों ने चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, तो क्योंकि 5000 लेंगे। कहाँ है? कोई भी केवट हो मेरे सामने आए, मैं बात करूँगा सर। और होकर की नेतागिरी करते हैं ये। बिल्कुल। और ये बात मैंने महसूस की थी जब बाढ़ आई थी, तब वाकई वो विभीषिका थी और एकदम से आई थी। और इसके अलावा जी दादा मैं आपकी बात में आ रहा हूँ आपके पास। दादा कविता नहीं सुना रहे यार, तुम पार्टी का प्रचार करने लग जाते हो, ये गलत बात है। उसके लिए विक्रम भाई है ना यार, बोल देंगे। अच्छा आप वहाँ से क्या कहना चाह रहे थे यार? सबसे ये कहना चाहते हैं आज 60 साल से काम नहीं हुआ, जो बीजेपी ने कर दिखाया कि 15 साल में काम करके बताया। ऐसा? हाँ। क्या काम कर दिया बताओ? 25 काम बना दो, बता दो चलो। हमारी क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताओ। नाम कहीं नहीं। सतीश भाई एक बात, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ाई करते ना। क्या युवा क्या सोचता है? यूथ पहली बार जो वोटिंग डालेंगे, वोट डालेंगे, वो क्या सोचता है? कहीं नहीं, देश का विकास होना चाहिए, बीजेपी को जिताओ और क्या है। ऐसा? और ये परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, पटवारी परीक्षा इसमें उसमें, फिर तो ये दूसरे का काम है। ये अभी तो राजकुमार अपने शहर का विकास करना है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये हमने देखा पर्यटन नगरी है वैसे यहाँ पर, इसके अलावा भी पर्यटन के हिसाब से बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। मुख्यमंत्री यहाँ पे महाकाल लोक की तर्ज पर जो जगह जगह लोक की घोषणा कर रहे हैं, यहाँ अहिल्या लोक की घोषणा जरूर कर गए हैं, लेकिन अभी तक उसके कोई अत्ते पते है नहीं कि वो बनेगा कैसे। इन सब के बीच में एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बाढ़ का है, और ये बात अगर आप द लपेटा को लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये बाढ़ आखिर आई कैसे और उसकी वजह से कितनी तबाही हुई है इस पूरी नर्मदा पट्टी में, ओंकारेश्वर से लेकर महेश्वर से लेकर आगे तक। उसके बाद प्रशासन, उसका रवैया, ये भी सबके सामने है। देखने की बात होगी कि तमाम मुद्दे आखिर किस तरीके से प्रभावित कर पाते हैं और चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। महेश्वर से आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। हाँ ये महेश्वर के बारे में ये बात हुई। हमारी महेश्वर नगरी माँ अहिल्या की पावन नगरी है और यहाँ की महेश्वरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध हुई है। जी जी। तो 4 पंक्तियों से मैं बताना चाहूँगा कि ताना बाना बुनकर परिश्रम का तार तार देते हैं। हाँ। ताना बाना बुनकर परिश्रम का तार तार देते हैं और महेश्वर के कलाकार तो साड़ी पे किल्ला उतार देते हैं। क्या बात है। महेश्वर के कलाकार तो साड़ी पे किल्ला उतार देते हैं। इस
उद्योग से चलती है हजारों की गृहस्थी की गाड़ी और विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई मेरे महेश्वर की साड़ी। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियों के साथ। बिल्कुल साहब, इसी अंदाज के साथ में द लपेटा को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे दोनों चैनल द लपेटा और लोकतंत्र पर हमारी ये पेशकश लगातार जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव की सबसे निर्भीक निष्पक्ष खबर के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।